आरटीएस बिल पर जो गतिरोध चल रहा था वो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनकी टीम और हमारी स्टेट आईएमए की जो टीम है, जॉइंट एक्शन कमेटी थी, उनके मध्य वार्ता होकर एक समझौता पत्र बन गया है जो मैंने आपको अभी सौंपा है। और उसमें हमारी मुख्यतः सारी मांगें मान ली गई हैं, जिसका लिखित में समझौता भी दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अक्षरशः वो लागू होगा। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनकी टीम और डोटासरा जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जो हमारी जनता को, डॉक्टरों को, सबको तकलीफ़ हो रही थी उसको समझते हुए और इस बिल में जो असंवैधानिक बातें थी, जो अव्यवहारिक बातें थी, उनको दूर करने का, हमारी बातें मान के उनको दूर करने का आश्वासन दिया है और लिखित में समझौता किया है। तो हम तुरंत प्रभाव से इस हड़ताल को हमारी स्टेट आईएमए के निर्देश पे ख़त्म कर रहे हैं ताकि मरीज जो इतने दिन से परेशान हो रहे थे उनको राहत मिल सके। आज से ही हमारे सभी चिकित्सक काम पर लौट आए हैं। आज हमने जो हमारा चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस योजना में एम्पैनलमेंट सस्पेंड करने का जो लेटर दिया था वो भी हम हर एक हॉस्पिटल के स्वयं विवेक पे छोड़ते हैं, जो उनमें काम करना चाहे। आईएमए की तरफ से उसमें कोई बंदिश नहीं है, जो काम करना चाहते हैं वो पूर्व की तरह यथावत काम कर सकते हैं ताकि आम जनता को कोई दिक्कत नहीं हो। हमें चिरंजीवी योजना और इनसे कोई दिक्कत नहीं थी, इनमें पैकेज ज़रूर कुछ कम है जो तर्कसंगत बनाए जाने हैं और उसका शायद आश्वासन भी दिया गया है। समझौते की मुख्य बातें मैं आपको बता दूं, इसमें सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आरटीएस से बाहर रखा गया है। वो चिरंजीवी योजना में जनता को मुफ्त सुविधाएं पहले की तरह प्रदान करते रहेंगे, लेकिन उनको बिना मतलब फ्री के लिए बाहर कर दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में या सरकारी हॉस्पिटलों में, मेडिकल कॉलेजों में या जिन हॉस्पिटल ने सरकार से ज़मीन ली है मुफ्त में या बिल्डिंग ली है मुफ्त में, उनको उनके जो एग्रीमेंट हुए थे उस समय उसके अनुसार आरटीएस बिल उन पर लगेगा, जिसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। ये तो एक नियमानुसार बात है, उसके हिसाब से वो लगाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आईएमए की तरफ से हमारे यहाँ जो सहयोगी संगठन रहे, जिसमें अरिस्दा काफ़ी प्रमुख है, फिजियोथेरेपी एसोसिएशन है, डेंटल एसोसिएशन है, लैब एसोसिएशन है, मेडिकल एसोसिएशन है, एपेक्स क्लब, लॉयंस क्लब, अन्य सभी सहयोगी संगठन, मीडिया हाउसेस, खासकर मीडिया हाउसेस ने हमारी बात को, दोनों तरफ की बात को बड़े ही निष्पक्ष भाव से रखा। उसके लिए हम मीडिया हाउस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने निष्पक्षता का परिचय देते हुए सारी बात जनता के सामने रखी ताकि वो हमारी बात समझ सके। आम जनता ने भी जिस तरह का हमें सहयोग दिया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि आम जनता, हम भी आम जनता में से हैं और हम व्हाट्सएप पे और उस पर उनको सलाह दे रहे थे, लेकिन वो हमारी मजबूरी को समझते हुए उन्होंने हमारा जिस तरह से सहयोग दिया, इसलिए हम आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उनको जो पीड़ा हुई उसके लिए हम तहे दिल से उनसे माफ़ी मांगते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। आगे से हम यही कोशिश करेंगे कि आम जनता को किसी तरह की तकलीफ़ डॉक्टर की तरफ से नहीं हो और उनको यथासंभव बढ़िया इलाज मिलता रहे। पैसों की बात यह है कि छोटे हॉस्पिटलों में जो आपके नज़दीक के हैं वो सब पर्सनल रिलेशन पे चलते हैं सभी मरीजों से, उनसे हमारे वो हैं जो भी रिलेशन है वो पूर्व की तरह रहेंगे। हर कोई डॉक्टर चैरिटी अपने हिसाब से करता है, पैसे भी कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर देता है। कोई भी ऐसी लूटपाट वाली बात नहीं होती। 1-2% कोई अपवाद होते हैं, मन मुटाव होते हैं, तो वो भी आपसी सहयोग समझौते से निपटा लिए जाते हैं। हनुमानगढ़ काफ़ी शांतिप्रिय शहर रहा है इस मामले में। डॉक्टर साहब, सरकार और आपकी लड़ाई के बीच में कुछ मरीजों की जानें भी जा चुकी हैं, इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? उससे पहले मैं एक बार गहलोत साहब, डोटासरा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में मैं स्पेशली हमारे राठौड़ साहब, विपक्ष से होते हुए जिन्होंने डॉक्टरों की मांग को इतना पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाया, लाहौटी साहब जिन्होंने इस बिल की विसंगतियां बताई, सुमित गोदारा जी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमारी बातों को रखा कि हम किन बातों से परेशान हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बात आपकी सही है कि मरीजों की जान गई तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सरकारी हॉस्पिटल खुले थे और हमने कोशिश की कि सरकारी हॉस्पिटलों में इमरजेंसी चालू रहे। लगभग हर एक शहर में मेडिकल कॉलेज हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सीएचसी पीएचसी हैं, तो उनमें इस तरह की बातें कोई ज़्यादा नहीं हुई। और आसपास के जो शहर थे जो दूसरी स्टेट के थे उनमें भी मरीज गए हैं। फिर भी अगर किसी को परेशानी हुई है तो हम बिल्कुल नहीं चाहते थे ऐसा हो, हमने सरकार से बार बार आग्रह किया था और अब जो भी रहा वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारी तरफ से हम इतने कह सकते हैं कि हम माफ़ी मांग सकते हैं जो भी, जिस भी कारण से, जिन भी परिस्थितियों में वो रहा।
और हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई पुनरावृत्ति हो। इसलिए हम ये चाहेंगे कि जो हमारा समझौता पत्र आज सरकार से दोनों में वार्ता होकर जो हुआ है वो अक्षरशः लागू हो, क्योंकि ये एक ऐसा समझौता है जिस पर दोनों पक्ष एग्री हैं। अगर सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि डॉक्टर भी इससे पीछे नहीं हटेंगे और पूर्व की तरह मरीजों को सुविधाएं देते रहेंगे, चाहे वो स्कीम में हो, चाहे वो अपने लेवल पे हो, चाहे फ्री कैंप हो, जो भी होगा। हमने कोरोना में भी फ्री सेवाएं दी हैं। इवन सरकार के हॉस्पिटलों में भी जिस समय डॉक्टर्स की कमी पड़ रही थी तो हमने सरकारी हॉस्पिटलों में जाके भी काम किया है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। ये एक कहा गया था कि ये मेरी मजबूरी है कि मैं लोगों की तकलीफ़ का निदान करते हुए पैसा कमाता हूँ, लेकिन ये हमारी आजीविका है। इसका हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। यही हमारा पेशा है, व्यवसाय है, जिसमें हम मानवता को सम्मिलित रख कर कार्य करते हैं।